अघोरियों के सबसे पहले गुरु बाबा कीनाराम, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, एक प्रसिद्ध अघोरी तपस्वी थे जिनका जन्म भारत के चंदौली में हुआ था। बाबा कीनाराम को अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी जयंती हर साल चंदौली में मनाई जाती है और 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके जन्म स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की है। किस्सों के अनुसार बाबा कीनाराम का जन्म बहुत ही विशेष था। जन्म के 3 दिन तक उन्होंने ना ही रोया था, ना ही माँ का दूध पिया था। चौथे दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 भिक्षु उनके पास आए और बच्चे को अपनी गोद में लिया और उन्होंने उनके कान में कुछ फुसफुसाया था, जो एक विशेष आशीर्वाद का संकेत था। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार यदि वो किसी और परिवार में पैदा होते तो वे लंबी आयु जीते और महानता को प्राप्त करते। उनके माता पिता ने समस्या से बचने के लिए उन्हें एक पड़ोसी को दे दिया, जिसने उन्हें सोने की राशि के बदले वापस खरीदा। इस प्रकार उनका नाम पड़ा कीना, यानी कि कीना का अर्थ होता है खरीदा हुआ। जब वो 12 वर्ष के थे उनकी शादी तय की गई, लेकिन शादी से महज 1 दिन पहले उन्होंने शोक भोजन खाने की इच्छा जताई, जो आमतौर पर मृत्यु के अवसर पर खाया जाता है। अगली सुबह उस लड़की की दुखद मौत की खबर आई। इसके बाद बाबा कीनाराम ने आध्यात्मिक खोज में घर छोड़ दिया और बाबा शिवराम जी के आश्रम पहुंचे, जिन्होंने उन्हें शिष्य बना लिया। बाबा शिवराम जी उनके भीतर कुछ विशेष देखते हैं और उन्हें दीक्षा देने का निर्णय ले लेते हैं। दीक्षा के समय गंगा नदी उफान पर आई और बाबा कीनाराम को अपने गुरु का इंतजार करते हुए जल में घेर लिया। इस चमत्कार ने बाबा शिवराम जी को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें विश्वास हो गया कि ये एक महान लड़का है, महान आत्मा है। कुछ वर्षों बाद बाबा कीनाराम ने अपने गुरु का आश्रम छोड़कर आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। एक गांव में एक विधवा ने उनसे मदद मांगी, क्योंकि उसका बेटा जमींदार के पास बंधुआ मजदूर था। बाबा ने जमींदार से बेटे को छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया। तो उन्होंने जमीन खोदने को कहा। वहां एक खजाना मिला, जिससे विधवा का कर्ज चुकता हो गया और जमींदार ने लड़के को मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद लड़का, जिसका नाम वीजा था, बाबा कीनाराम का पहला शिष्य बना। बाबा कीनाराम ने बीजाराम जी ने अपनी यात्रा जारी रखी और गिरनार पर्वत पहुंचे, जहां उन्होंने लंबे समय तक साधना की। यहां उन्हें श्री दत्ताश्रेय और बाबा कालूराम जी के दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें अघोर साधना की दीक्षा दी। बाद में बाबा ने अपनी यात्रा जारी रखी और कच्छ के दलदली इलाकों से होते हुए हिंगलाज देवी के शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने माता हिंगलाज की भक्ति में तप किया। यहां माता हिंगलाज ने उन्हें दर्शन दिया और बनारसी आने का निमंत्रण दिया। बाद में बाबा कीनाराम और वीजाराम जी बनारस पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा कालूराम जी के दर्शन किए। बाबा कीनाराम ने अनेक बार चमत्कार किए और उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि मुगल बादशाहों का ध्यान भी आकर्षित हुआ। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। उनका नश्वर शरीर हिंगलाज माता के यंत्र के पास रखा गया। आज भी उन्हें अघोरेश्वर के नाम से जाना जाता है। उनकी शिक्षाएं, चमत्कार आज भी आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के लिए समझ से परे है। बाबा कीनाराम ने कई रचनाएं की, जिसमें विवेक सार, राम गीता और गीतावली शामिल हैं, और उन्हें 4 वैष्णव आश्रम स्थापित किए। दोस्तों, बाबा कीनाराम ये हैं अघोरियों के सबसे पहले गुरु। क्या आपको पता था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।